एक बार फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजू में स्वागत है। जैसा कि आज हमने 12 अगस्त को वर्क कार्ड का सीन बनाया था, सपोर्ट किया था सभी ट्रेडर भाइयों को। हम सब एक साथ हैं तो कोई ट्रेड नहीं लिया गया आज, लेकिन देखो कितना चालाकी दिखाई है। और यहाँ उन्होंने क्या किया है, एक ट्रेड थी जो कि उन्होंने बना दी। अब वो सिर्फ ये चेक कर रहे थे कितने लोग इसमें ट्रैप होते हैं। और देखो कुछ लोग तो ऐसे होंगे माने नहीं होंगे ऐसा भी हो सकता है, मतलब कोई अपना तो दिखाएगा नहीं ट्रेड। लेकिन यहाँ पर एक ट्रेड, बहुत अच्छी ट्रेड बनी थी ये वाली, ठीक है। लेकिन यही है कि देखो हम लालच के चक्कर में हम अपने कमिटमेंट को नहीं भूल सकते, तो कोई ट्रेड नहीं ली हमने, ठीक है। और फिर कंसोलिडेट करके अप साइड में मूव कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप एक देखिए, CAS क्या करता है कि यहाँ पर 3:15 पे मतलब मोमेंटम ख़त्म कर देगा, मतलब यहाँ पर चलना बिल्कुल बंद कर देगा। लेकिन जो प्राइस एक्शन है, जैसे ये प्राइस एक्शन है, ठीक है, इनमें मूवमेंट होता रहेगा। अब मन में आता है कि क्या इसमें ट्रेड होती है कि नहीं होती है, मतलब ट्रेड होती है, इसमें ट्रेड वर्क करती है भाई, ट्रेड वर्क करती है। और जैसा कि मैं बता दूं, एक कल की बात है, और 3:38 पे ऑर्डर एक एग्जिट किया था प्रॉफिट में, ठीक है। तो मतलब ये वर्क कर रही है। अब बस ये है कि यहाँ लेने के बाद फिर एक कसिनो जैसी फीलिंग आ जाएगी। कसिनो मतलब एक तरीके से गैम्बल टाइप। अगर आपने कॉल ली है और वो अचानक ऊपर मूव कर गई, प्रॉफिट हो जाएगा। और अचानक नीचे मूव कर गई तो कैपिटल पूरी लगभग उड़ जाएगी। बस एक तरीके से यहाँ पर गैम्बल बन गया है। कभी कभी क्या होता है कि आपने पुट ली है और वो अचानक उसने 70 या 100 पॉइंट के बीच का एकदम अचानक गैप फिल कर दिया। देखो यहाँ पर लगभग 70 पॉइंट के करीब क्या है, बहुत अच्छे खासा मोमेंटम आता है, ठीक है। कैसे एक तरीके से क्या है, ये शुरुआती में भी वर्क नहीं कर रहा है और जब क्लोज हो रहा है तो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। लास्ट में हम थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, ठीक है। अब किस तरीके से मूव करना है, जो नए हैं इन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे और शेयर कर दे। वीडियो को लास्ट तक देख के जाना, ये मत देखा करो कि बुलिश है कि बीरिश है। मैं कुछ स्ट्रेटजी भी बताता हूँ जिससे बेनिफिट भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट कितना है, 19 लाख करीब कॉल है, 15 लाख करीब पुट है। तो ये यहाँ पर मार्केट कैसा है, मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब चार्ट को भी हम देख लेते हैं। अब चार्ट में देखेंगे तो भाई जो ये क्या होता है, ये देखो, ये जो कैंडल बनती है ना भाई साहब, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, भाई साहब मज़े आ जाते हैं, ठीक है। तो CS का मतलब ये है कि 3:15 पर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, मतलब मोमेंटम यहाँ नहीं होगा। लेकिन वो जैसे ही 3:40 हुए तो उसके बीच में जो 30 मिनट है, 30 मिनट को एकदम वो मूव कर देगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट बॉक्स में यस लिखें, ठीक है। 45 मिनट का जो मोमेंटम है भाई भाई, मज़े आ गए। 25 मिनट का जो मूवमेंट है, फ़िलहाल देखते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो RSI के अकॉर्डिंग ये मार्केट बुलिश है, लेकिन बुलिश नहीं मानेंगे क्योंकि हमें ब्रेक यहाँ तक मानना है। यहाँ तक 3:15 पे यहीं ख़त्म हो रहा है हमारा, 3:15 पे जो मार्केट हो रहा है यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये तो एक स्पाइक है, ठीक है। तो अभी भी वो बीरिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है अगर माने तो, ठीक है। बीरिश ट्रेंड, ये तो भाई कैंडल को, मैंने क्या बोला, एक लास्ट वाली कैंडल को जज नहीं करना है और जो फर्स्ट वाली कैंडल है उसको जज नहीं करना है, ठीक है। तो देखें तो यहाँ पर फर्स्ट वाली कैंडल को बिल्कुल जज नहीं करना है और लास्ट वाले को बिल्कुल जज नहीं करना है। ये खुलती खन वो अपना असर दिखा देगी। लेकिन इसमें एक बेनिफिट अच्छा है कि आपने जो ले लिया है तो आप उसे 3:40 से पहले आप क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, मतलब आपकी अमाउंट फंसेगी नहीं। जैसे आप 3:15 का बता दिया CAS के अकॉर्डिंग कि आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आपने ले रखा है तो ये जो स्पाइक आएगा, ये वाला स्पाइक, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, मतलब इसमें ट्रेड हो जाएगी। बात समझ में आ गई। लेकिन रिस्क ही इतना है, अगर आपके अपोजिट बन गई कैंडल गए और फेवर में आ गई तो मज़े ही आ जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम बीरिश ट्रेंड ही मानेंगे क्योंकि लास्ट वाली कैंडल को हम काउंट नहीं करेंगे और यहाँ पर लगभग 50 के करीब ही रहेगा।
सही है। और देख लेते हैं। और एक और ये देखो क्रूड ऑयल चल रहा भाई साहब। पैसे बनाने वाले पैसे बनाते हैं, पैसे बनाने वाले पैसे बनाते हैं भाई। चलो आ जाओ। कल है एक्सपायरी इसकी, तो हम देखेंगे। इसमें भी आपका जो ओपन इंटरेस्ट है 80% मतलब 0.8 है, और कॉल और पुट का तो कल ध्यान रखेंगे। कल हम किस में एक्सपायरी करने वाले हैं, सेंसेक्स वाले में ट्रेड लेने वाले हैं। बस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन सिर्फ मॉर्निंग ट्रेड फॉर्मेट यूज़ करेंगे। जिन्हें 1 साल हो चुका है वो 1 बजे के बाद आ सकते हैं, जिनको 1 साल नहीं हुआ है वो सिर्फ मॉर्निंग ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। कितना अब खुद को रोकना तो सीखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसमें। तो अच्छा पहले वो बता देते हैं कि क्या क्या हुआ। चलो चलो ऐसे ही शुरू कर देते हैं। तो अभी जो प्रीमियम है हमारे कितने हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। कितने हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, बहुत ही कम हो गए हैं। सही है। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं, जो गलतियां करते हैं लोग, जब प्रीमियम सस्ते होते हैं तो वो क्या करते हैं, लॉट इतने बढ़ा देते हैं कि वो 2 लॉट से ज़्यादा मत करो भाई। इसमें बात समझ में आ गई। 2 लॉट से ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होगा सो मिलेगा। ठीक है, आप कितना भी एक्सपायरी हो, लेकिन आप क्या करेंगे, 2 लॉट से ज़्यादा नहीं करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो फ़िलहाल मैं बताऊं, कल है एक्सपायरी, और एक्सपायरी में मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करता हूं। क्या करता हूं, हमेशा एटीएम वाले पैटर्न को फॉलो करो। एटीएम पुट साइड का ये एटीएम है, कॉल साइड का ये एटीएम है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो आपको क्या करना है, बस कल जो ट्रेड लेंगे इस वाले एटीएम में कॉल लेंगे और इस वाले में पुट लेंगे। फ़िलहाल कल जो सीन है वो डाउन ट्रेंड का है। कैसा है, डाउन ट्रेंड का है। जो प्राइस एक्शन हम समझेंगे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर अप ट्रेंड आता है, पीसीआर 1.5 को क्रॉस कर जाता है, तो ये नहीं कि हम भाई, तो मार्केट मैनिपुलेट होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। और आपको हर सिचुएशन में आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने एक डाला था मार्केट साइडवेज ओपन होगा। अब 1 बजे के बाद वो ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, तो एक कमेंट आता है, सर आप तो साइडवेज बता रहे हैं, लेकिन वो साफ साफ दिखाई दे रहा है 9:15 से वहीं की वहीं क्या कर रहा है, साइडवेज ही है। अब मैं कैसे बताऊं कि भैया देखो पूरे दिन का कोई नहीं होता है। ठीक है, अब वो नीचे भी तो जा सकता था। ठीक है, लेकिन 3-4 घंटे तक साइडवेज है, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो वो चलता है वही। नए नए होते हैं, परेशान भी बहुत करते हैं। चलो कोई ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बिल्कुल सिंपल वे में हम ट्रेड लेंगे। कल डाउन ट्रेंड रहेगा तो हम क्या लगेंगे, ये वाली पुट लेके चलेंगे एटीएम में। और कॉल में कब लेंगे, 1.05 को क्रॉस होने दो, किसको, पीसीआर को। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। वैसे डाउन ट्रेंड है, एटीएम का इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। अगर बात कर लें तो इंडिया विक्स की बात कर लें। मैं थोड़ा सा बाहर आया हुआ हूँ, तो मैं अब क्या कहूँ मैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर ग्लोबल मार्केट कैसा है, मतलब ग्रीन है। ठीक है, तो लेकिन ये ग्रीन कितना है ये देखिए, मतलब 20-20 पॉइंट ग्रीन है भाई, 20-20 पॉइंट। तो ये तो साइडवेज ही शो करता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट, है ना। तो और एक और इंडिया विक्स देख लो, ये भी साइडवेज ही है। 1% से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये क्या होगा, साइडवेज ही है। तो ऐसे में ट्रेड ज़्यादा खास तो नहीं बनेगी। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर लें, एफआईआई की, फ्यूचर कॉल पुट तीनों को क्या किया है, शॉर्ट किया है। ये स्ट्रॉन्ग बीरिश है। अगर प्रो की बात कर लें, फ्यूचर और कॉल को लॉन्ग किया है, पुट को शॉर्ट किया है, तो ये मार्केट बुलिश करने के मूड में है। डीआई की बात कर लें, फ्यूचर को शॉर्ट किया है, पुट और कॉल को भी लॉन्ग किया, लेकिन ये देखो ज़्यादा अंतर नहीं है, 1500 है और ये 500 के करीब ही है। तो ये चाहते हैं मार्केट बुलिश रहे, और रिटेलर का इम्पैक्ट ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो ओवरऑल ट्रेंड आप देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और लगभग आपका क्या है, 50 पॉइंट कैसा है, रेड है,
ठीक है। 50 पॉइंट कैसा है, रेड है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, साइडवेज ही है, लेकिन धीरे धीरे ये डाउन ट्रेंड को फॉलो कर लेगा। थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ है, आपका ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ गया है, देखो 84 पे आ गया, 79 से 84 आ गया, तो मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो हम अब इसमें भी चलते हैं, क्या नाम है, सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि जो हमारी आईवी है वो 9 और 10 के करीब चली आईवी, तो हमें प्रीमियम बहुत सस्ते मिलेंगे। ठीक है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए जो पुट्स जो बनेगी वो बनेगी 24,350 की। अगर आप जिस दिन एक्सपायरी नहीं है, मैं खुल के बोलता हूँ भाई ODM लो, एक की जगह 2 लॉट लो, लेकिन 4 लॉट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम आपके 4 लॉट कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे 2 लॉट बेहतरीन होते हैं। ODM लो, नहीं तो मोस्टली क्या करते हैं कि ITM में लीजिए, वो कीजिए, ये कीजिए, भाई बाई में मारा गया बच्चा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ODM का इस्तेमाल करेंगे ये वाला। और यदि हम पुट वाली कॉल साइड में देखेंगे, तो कॉल साइड में जो हमारा बनना है 24,550 का, लेकिन यहाँ PCR को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1.5 को प्लस होने दो, तभी ये आप लेंगे कॉल साइड। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये क्या करना है, ये वाला कब लेना है, जब दोबारा लौट फिर के कितना आया PCR 0.7, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, समझ में आ गया। और एक आपको चीज़ बता दूं, ये तो फ्यूचर है, छोड़ो, चार्ट में बात कर लें तो हमेशा क्या करा करो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, बार है, पहली कैंडल बन जाने दो। ठीक है, 15 मिनट का क्या होना चाहिए, वेट। फिर अगली में क्या होना चाहिए, 10 मिनट का वेट। जैसे ही 10 मिनट हुए, ये भी रेड, ये भी रेड, तो ऑर्डर पंच कर दीजिए, किसका, पुट साइड का। मोस्टली 90% ये वर्क करती है और आपको प्रॉफिट भी अच्छी खासी दे देगी। देखो है, देखो नीचे ही बढ़ता हुआ जा रहा है, देखो बढ़ता हुआ जा रहा है क्या नहीं भाई, कर रहा है। अब आपको एग्जिट कब करना है, जब 2 कैंडल ग्रीन आ जाए, थोड़ा रिस्क, फिर रेड आ गया, नो ट्रेड से, फिर कंसोलिडेट करता है, सही है। फिर आपको ये देखना है, फिर रेड आ गया, तो यहाँ ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि बहुत छोटे छोटे बने हैं पॉइंट, लेकिन यहाँ देखिए बहुत बड़ी बॉडी है इसकी कैंडल की। फिर यहाँ पर आपको कितने मिनट का वेट करना है, 15 मिनट का। फिर अगली कैंडल भी आपको ग्रीन दिखाई देती है, कब तक, 10 मिनट तक ग्रीन, तो आप कॉल साइड में ऑर्डर पंच कर दीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक स्ट्रेटजी वाला है, ठीक है, कोर्स है, वो आप ले सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये का बनाया मैंने, फ्री सेवा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम देख लेंगे, तो पुल ले लेंगे, तो भाई कॉल ले लेंगे, तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो ये पैटर्न आप थोड़े थोड़े से यूज़ करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और एक प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाएं जिसमें लिखा है साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, वो वाली सीरीज़ बहुत मस्त है, आपको देखनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मैंने एक जो साइट से जो आ रही है, जो कैंडल पैटर्न की जो बुक है, वो आप ले लीजिए। और ये जो मेरा एक इंस्टा का साइट से चला रहा हूँ, उसको आप फॉलो कर लीजिए, बहुत काम का है छोटी छोटी अपडेट के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के आएँ। थैंक यू।